परम आदरणीय सुधी श्रोतागण, सादर नमन। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के जन्म के कारण सहित उनके द्वारा किए गए महान कृत्यों को निरूपित करने का यत्न किया है। उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का आकलन करना, उसके कृत्यों को लिपिबद्ध करना दुरूह कार्य है। गोस्वामी जी द्वारा इस भगीरथ कृत्य को करने का एक संक्षिप्त यत्न किया गया है। उस परब्रह्म परमेश्वर को, जिसकी सत्ता अनंत है, अगाध है, वह समस्त ब्रह्मांड का नियामक है, कर्ता, धर्ता, पालक, संहारक, सब कुछ वही है। और समस्त प्राणियों में वो विद्यमान है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है, एक अणु है, इसलिए आत्मा और परमात्मा के एकाकार में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। यदि हम संपूर्ण सृष्टि को ईश्वरमय मान लें, राममय मान लें, तो इस संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें ब्रह्म का वास नहीं है। ब्रह्म का वास हर प्राणी में है, हर सूक्ष्म से लेकर बृहत तत्व में है, सृष्टि की समस्त संरचना में है। और जब हर प्राणी में ईश्वर का वास है, हर प्राणी की आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है, उस परमात्मा का ही स्वरूप है, तो हम उन समस्त आत्माओं के प्रति राग, द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, उत्पीड़न इत्यादि से क्यों ना अपने को बचा कर रखें। हम सामर्थ्यवान हैं तो किसी कमजोर व्यक्ति का शोषण क्यों करें, जब वही आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है और वही आत्मा उस निरीह प्राणी में भी विद्यमान है, तो हम कैसे किसी का शोषण करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं। मनुष्य श्रेष्ठतम है, ईश्वर की समस्त रचनाओं में मनुष्य श्रेष्ठतम है। उसके पास विवेक है, तर्क है, ज्ञान है, बुद्धि है, और वह अच्छे और बुरे के मध्य भेद करने की स्थिति में होता है। तो मनुष्य क्यों अपनी मानवीय गुणों को त्याग कर, अपने मानवीय गुणों से परहेज कर
अमानवीय कृत्यों में अपने को सन्निहित कर लेता है। हमारा धर्म हमें कभी भी बैर भाव की शिक्षा नहीं देता है, राग द्वेष की शिक्षा नहीं देता है, घृणा की शिक्षा नहीं देता है। तब हमारे अंतर मन में इतना कलह, इतनी कुटिलता, इतना अज्ञान, इतना अहंकार क्यों व्याप्त है? यह बहुत सहज प्रश्न है। हम सबको इस प्रश्न का विवेचन अवश्य करना चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। जब वो प्राणी ब्रह्म का स्वरूप है, उसकी आत्मा में भी ब्रह्म का वास है, तो हमें उस प्राणी को कष्ट देना, उस प्राणी की हत्या करना, उस प्राणी का वध करना कहां तक उचित है? यह मानव के विचार का विषय है। गोस्वामी जी महाराज ने भी समस्त प्राणियों के प्रति सद्भावना रखने के लिए परोपकार को मानवता का आदर्श गुण माना है। गोस्वामी जी महाराज सदैव अपने चिंतन में इस बात को निरूपित करते हैं कि ईश्वर की सत्ता जब सबके लिए है, ईश्वर की दृष्टि सब पर है, ईश्वर की कृपा सब पर है, तो हम मनुष्य जो बुद्धि से युक्त हैं, तर्क से युक्त हैं, क्यों ना उस सृजनहार द्वारा रचित समस्त सृष्टि के तत्वों का, अवयवों का सम्मान करें, उनके प्रति सद्भावना रखें, उनके प्रति प्रेम रखें और उनके पालन पोषण के निमित्त बने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। वास्तव में इस परब्रह्म परमेश्वर की जो वाटिका है, जो फुलवारी है, वो विभिन्न प्रकार के प्राणी रूपी पुष्पों से सुसज्जित है, पुष्पित है, पल्लवित है। इस सृष्टि में एक से एक, एक से बढ़कर एक आश्चर्य विद्यमान है। 84 लाख योनियों का विवेचन हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में भ्रमण करता हुआ या निवास करता हुआ कोई भी प्राणी ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही अंश है। और इसीलिए हम सबका परम धर्म है परोपकार। आत्मा अनंत है, परमात्मा अनंत है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा अजेय है, अजन्मी है, यह नष्ट नहीं हो सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न चैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेन्दयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। इसे कोई शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता है। इसे अग्नि प्रज्वलित अग्नि जला नहीं सकती, इसे जल डुबो नहीं सकता है और इसके वायु उड़ा नहीं सकती है। ऐसी दिव्य आत्मा हम सबके शरीर में
वास करती है। तो क्यों ना हम दूसरे जीवों के प्रति दया भाव रखें, सभी प्राणियों के प्रति परोपकार की भावना रखें, क्योंकि परोपकार वह गुण है मानवता का जिससे बड़ा पुण्य कार्य इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। प्राणी मात्र के प्रति उपकार की भावना ये महान पुण्य कृत्य है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में व अन्य स्मृति ग्रंथों में परोपकार को परम धर्म की संज्ञा प्रदान की गई है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपने प्राणों की परवाह नहीं करता है तथा दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण त्याग करने को तत्पर रहता है, संत व्यक्ति सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके त्याग की प्रशंसा करते हैं और उस वृक्ष की कल्पना करिए जो स्वयं अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, इस मानवता के, इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। पुष्प से लेकर फल तक, छाया से लेकर ऑक्सीजन तक, यहां तक कि वृक्ष नष्ट होने पर भी सूखी लकड़ी के रूप में जलकर मानवता की सेवा करता है, इस सृष्टि की सेवा करता है। वृक्ष से परोपकार की भावना मानव मात्र को सीखने की आवश्यकता है। अपने समस्त जीवन काल में वृक्ष का जो उपकार है वो प्राणी मात्र कदापि भूल नहीं सकता है। शुद्ध वायु, पथिक को छाया, फल, फूल इत्यादि अनेक अपने उपादानों से फल या वृक्ष संपूर्ण सृष्टि की सेवा करते हैं। साथ ही उनके नष्ट हो जाने पर, वृक्षों के सूख जाने पर उनकी लकड़ियां भी मानव मात्र के कल्याण में स्वतः को अर्पित कर देती हैं। उसी प्रकार से नदियां अपने जल का पानी नहीं पीती हैं, अपने जल को प्रवाहित करती हुई नदियां मानव मात्र का पोषण करती हैं, मानवेतर प्राणियों का भी पोषण करती हैं। पेड़ पौधों, वृक्षों, वनस्पतियों, फसलों सबका पोषण करती हैं और ये नदियां स्वयं अपने जल का पान नहीं करती हैं, अपने जल का प्रयोग नहीं करती हैं और परोपकार के लिए ही यह अनवरत प्रवाहमान रहती हैं। इस प्रकार से वृक्ष और नदियां अहरनिश परोप के कार्य में अपने को संलग्न रखते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी प्राणी मात्र की भलाई के लिए, प्राणी मात्र की कल्याण के लिए अपने को समर्पित करने का यत्न करना चाहिए। स्वार्थ एक मानसिक विकार है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने का यत्न करते हैं, तो यह संसार का महानतम पाप है। प्राणी मात्र के प्रति आपका दायित्व ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है।
इसीलिए समस्त योनियों में श्रेष्ठतम योनि आपको प्रदान की गई है। मानव योनि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत उनके सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होती है, और इस महानतम योनि में जन्म लेने के उपरांत यदि हम अपने कृत्यों से पुनः उन्हीं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए वापस चले जाएं, तो इससे दुखद और क्या हो सकता है। अतः मनुष्य होने के नाते मानवीय गुणों से विभूषित होना हम सभी का परम धर्म है। जो मनुष्य मानवता के धर्म से अपने को विरत रखता है, पाशविक प्रवृत्तियों में लीन रहता है, स्वार्थ में अहरनिश संलग्न रहता है, स्वहित चिंतन में अपनी समस्त ऊर्जा का संचरण करता है, वह मनुष्य उस पशु के समान है जो अपने पोषण में अहरनिश लीन है। ईश्वर ने पशु और मनुष्य के मध्य भेद किया है। पशु कर्म करता है दूसरों के लिए, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों की सेवा करता है, वो मनुष्यों के लिए काम आता है, और उसके भरण पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी मनुष्य की होती है। इसी प्रकार समस्त सृष्टि, समस्त सृष्टि में निहित प्राणी मनुष्यों के भले के लिए ही, उनके कल्याण के लिए ही, उनको सचेत रखने के लिए ही इस सृष्टि के वाहक हैं, इस सृष्टि के कारक हैं। इसीलिए हमारा परम धर्म परोपकार है, और परोपकार अपने जीवन में इस गुण को समाहित करने का यत्न हम सभी को करना चाहिए। जीवन बहुत लंबा नहीं है, जीवन अनिश्चित है, और उस अनिश्चित जीवन में जो हम अहंकार पाले बैठे हैं, जो अहंकार का वृक्ष हमारे अंतर मन में विराजमान है, अंतर मन में पुष्पित पल्लवित हो रहा है, उस अहंकार के वृक्ष को जड़ से उखाड़कर फेंकने की आवश्यकता है, और राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध लोभ मोह से मुक्त होते हुए मानवता की सेवा के लिए हम सबको कृत संकल्पित होना है। यही ईश्वर का संदेश है, यही मानवता का संदेश है, और यही सृष्टि के सृजन का निमित्त है, और यही सृष्टि का मूल लक्ष्य है।